सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गोलैंग एंड डेवऑप्स। तो देखो, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि भाई यहाँ ये चैट एप्लीकेशन बनवा दिया, बट एटलीस्ट बिगनर लेवल पे समझा तो दो कि वेब सॉकेट्स में जो फंक्शंस होते हैं, वेब सॉकेट में क्या क्या यूज होता है, वो तो मुझे बताओ, है ना। तो देखो, मैं लेके आ गया हूँ वीडियो जो आपको मैं बनाऊंगा। हाँ, इट विल टेक सम टाइम, ओके। मुझे भी यार ऑफिस देखना पड़ता है, बट फिर भी मैं आपको, अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके। मैंने आपके लिए देखो यार डिप्लॉयमेंट का भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, बट जस्ट बिकॉज ड्यू टू सम इश्यूज मैं अभी सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ अपने पर्टिकुलर डोमेन पे, क्योंकि इस पे ऑलरेडी कुछ और भी चल रहा था। वो मैंने शट डाउन किया, 2-3 बार जनरेट किया, तो वो मेरा एरर दे रहा है। एरर इन द सेंस कि मैं 5 से ज़्यादा सर्टिफिकेट जनरेट कर चुका हूँ, ओके। तो वो जो है कल आपका वीडियो आ जाएगा डिप्लॉयमेंट का, वैसे कोई इशू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इम्पोर्टेंट फंक्शंस इन गोलैंग। तो देखो, सबसे पहला आता है इसमें हम कौन सा पैकेज यूज करने वाले। पैकेज हम यूज करने वाले हैं github.com गोरिल्ला वेब सॉकेट्स। ठीक है, कुछ भी कोडिंग नहीं होगा इसमें, जस्ट मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, और थ्योरी ऐसी समझा दूंगा कि भाई आपको नीड ही नहीं पड़ेगी कि भाई आप फिर से कोई वीडियो देखो, ओके। तो आपको मजा आने वाला है, ठीक है। मेजर मेजर फंक्शन देखेंगे जो हमारे मेजरली यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो हमारे होते हैं कनेक्शन सेटअप फंक्शन। ठीक है, कनेक्शन सेटअप फंक्शंस मैं लिख रहा हूँ, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा, ओके। कनेक्शन सेटअप फंक्शंस होते हैं भाई पहले। अब इसमें पहला फंक्शन कौन सा आता है, ठीक है। पहला फंक्शन आता है इसमें भैया वेब सॉकेट डॉट अपग्रेडर। ठीक है, वेब सॉकेट डॉट अपडेटर, ये फंक्शन आता है भैया। इसका पहला पहला मेथड हो गया जी। ये यूज क्यों करते हैं, देखो, ये जो होता है ना, ये जो होता है, मैं इसको एक बार ना डबल कर देता हूँ। ये होता है सर्वर साइड पे यूज किया जाता है, ठीक है। यूज्ड ऑन सर्वर साइड, ये सर्वर साइड के लिए बना है भैया। और ये करता क्या है, मेजर यूज क्या है इसका, ये करता है कि भैया कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है, HTTP रिक्वेस्ट को वेब सॉकेट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दिखा दूं, यहीं पे लिखूंगा, मैंने बोला कोडिंग नहीं होगी इसमें, सिर्फ एग्जांपल्स आएंगे जो मुझे लगता है कि वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल ले लो, एक वेरिएबल ले लिया मैंने अपग्रेडर नाम का, ठीक है। अपग्रेडर इज इक्वल टू, और इसमें हम करेंगे वेब सॉकेट डॉट अपग्रेडर। अपग्रेडर मैंने यूज किया UPRA, ओके, जस्ट क्लियर इट। अपग्रेडर अपग्रेडर मैंने यूज किया, और इसके करली ब्रेसेस ओपन किए, और इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने बफर को साइज देना है। क्या करना है, ऑप्टिमाइज्ड बफर साइज मेरे को प्रोवाइड करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूंगा। क्या करूंगा, रीड बफर साइज भाई। अब मैंने कितना दे दिया, 1024 दे देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे को देना राइट, कितना बफर वो राइट कर पाएगा। तो मैंने दे दिया राइट बफर साइज, ओके। ये भी मैं सेम दे देता हूँ, जितना रीड कर पाएगा उतना ही राइट कर पाएगा। और देखो, क्रॉस ओरिजिन इश्यूज के लिए, जो क्रॉस के कॉर्ड्स के आ जाते हैं ना, इश्यूज आ जाते हैं भाई, ये कैसे मैनेज करूंगा। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, वो करूंगा मैं इसमें ओरिजिन चेक ओरिजिन प्रॉपर्टी यूज करूंगा। और ये क्या लेती है, फंक्शन देती है भाई। ये फंक्शन दे दिया मैंने, और इसमें भाई क्या पास करना है, मुझे रिक्वेस्ट पास करनी है। तो HTTP डॉट डॉट रिक्वेस्ट, इसमें मैंने पास कर दी, ठीक है। रिक्वेस्ट पास कर दी, और रिटर्न करेगी आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। वो रिटर्न कर देगी आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न ट्रू। बाय डिफॉल्ट जो है भैया ट्रू करेगी। अलाउ ऑल ओरिजिन, सब सारे ओरिजिन को अलाउ कर दो, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा पहला मेथड, ठीक है। दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरा मेथड क्या है, अपग्रेडर अपग्रेडर डॉट अपग्रेड, ठीक है। ये क्यों यूज होता है भैया, अब इसमें 3 आर्गुमेंट है। W मीन्स रिस्पॉन्स राइटर, R मीन्स रिक्वेस्ट, और जो थोड़ा सा एंड में लेता है ऑप्शनल हेडर्स, वो हम भेज देंगे इसमें निल। बाय डिफॉल्ट निल भेज दी भाई, ठीक है। ये क्या करता है, ये सबसे पहली चीज इसमें है, ये अपने HTTP हैंडलर के अंदर कॉल होता है। ध्यान रखना, HTTP हैंडलर के अंदर कॉल होता है, मीन्स कॉल इनसाइड HTTP हैंडलर। और ये एक वेब सॉकेट कनेक्शन को रिटर्न करता है, और उसका ऑब्जेक्ट और एरर को, ठीक है। वेब सॉकेट कनेक्शन का ऑब्जेक्ट और एरर को रिटर्न करता है, ध्यान रखना। इसका अगर मैं एग्जांपल दिखा दूं आपको, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, एक कनेक्शन बना लेंगे, कनेक्शन
और एरर कॉलन इज इक्वल टू वॉल्रस ऑपरेटर अपना यूज किया और हम करते हैं अपग्रेडर, अपग्रेडर डॉट अपग्रेड, अपग्रेड कर दो, अपग्रेड कर दो भाई, अपग्रेड कर दो। किसको अपग्रेड कर दो? ये है भैया मेरा राइटर, ये है मेरा रिक्वेस्ट और ये मैंने भेज दिया नरी। ठीक है, इसको अपडेट कर दो और अगर एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल है तो भाई रिटर्न कर देना अपग्रेड, अपग्रेड करने में मेरे को एरर मिल रहा है। ठीक है भाई, गुड एंड फाइन। तीसरा मेथड आते हैं वेब सॉकेट डॉट डायलर, वेब सॉकेट डॉट डायलर। लेट मी चेक भाई रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, ओबीएसली करता हूँ भाई, मेरा थोड़ा भी सही नहीं हुआ माइक। ठीक है, वेब सॉकेट डॉट डायलर, ये क्या होता है भैया? ये जो होता है हमारा क्लाइंट साइड पे यूज होता है, ये होता है हमारा क्लाइंट साइड पे यूज। ठीक है, वो हमारा जो था पहला वाला वो हो रहा था सर्वर साइड पे यूज। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे गो प्रोग्राम को कनेक्ट करने में हेल्प करता है ऑन अनदर वेब सॉकेट सर्वर। मीन्स मान लो कि मैं भैया किसी और वेब सॉकेट को अपने साइट पे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूंगा? इसका अगर एक सिंटेक्स मैं दिखा दूं आपको, तो इसमें कैसे जाएगा, वेब सॉकेट डॉट डायलर। ठीक है, ये हो गया इसका मेथड कॉल। ठीक है, और इसमें जाएगा, इसके अंदर एक और मेथड होता है डायलर, ये मैंने स्टोर करा लिया किसमें, डायलर नाम के वेरिएबल में, डायलर नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर करा लिया। और क्या हुआ, डायलर डॉट डायल कर दो भाई, डायल कर दो किसको, ये डबल कोट्स में जो भी मेरी वेब सॉकेट की स्ट्रिंग होगी उसको भैया डायल कर दो, सिंपल है। अब भैया चौथा मेथड आता है हमारा, चौथा दूसरा टाइप आता है, सॉरी, दूसरा टाइप आता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट मेथड। हमने ऊपर देखा कनेक्शन सेटअप मेथड। ऑब्जेक्ट मेथड कौन से होते हैं, जो हमें मैसेज को सेंड रिसीव और मैनेज करने में हेल्प करते हैं, जो हमें मैसेज को सेंड रिसीव और मैनेज, फिर से देता हूँ, मैं लिख देता हूँ भाई, ये लो, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट मेथड्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स अस कि हेल्प्स अस helps us to send, receive and manage messages, and manage messages। ठीक है, MESSAGES लिख के बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखना वीडियो, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे भाई सबसे पहले यही पूछेगा, कोड तो बाद में कराएगा। ठीक है ना, दैट्स वाई मैं इसको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो पहला मेथड आता है वो क्या आता है भैया, कॉन डॉट कनेक्शन डॉट रीड मैसेज। पहला मेथड आएगा कनेक्शन डॉट रीड मैसेज। देखो मैं भी इंटरव्यू में पूछता हूँ, सबसे पहले यही पूछता हूँ कि भाई मेरे को मोटे मोटे जो 4-5 मेथड है वो बता दो, या कोई से भी अपने आप 5 मेथड बता दो। ठीक है, फिर मैं कोड करवाऊंगा, तो ऑब्वियसली पता जो उसने बताया उस पर ही कोड आता होगा उसको यार, तो मैं वही पूछूंगा। दैट्स वाई मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ वेब सॉकेट इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे। ठीक है, देखो ये क्या करता है, ये क्या करता है, कंप्लीट रीड्स अ कंप्लीट मैसेज फ्रॉम द कनेक्शन, ये कंप्लीट मैसेज को रीड करेगा फ्रॉम द कनेक्शन, और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करेगा भैया मैसेज का टाइप, मैसेज का टाइप रिटर्न करेगा। और क्या रिटर्न करेगा, ये डेटा रिटर्न करेगा, और एट द एंड रिटर्न करेगा एरर। तो मतलब ये रिटर्न क्या क्या कर रहा है, रिटर्न अगर मैं करूँ, ये रिटर्न 3 चीजें करता है, कॉन डॉट रीड मैसेज। ठीक है, दूसरा आता है भैया कि राइट मैसेज क्या होता है, ये आ गया भैया हमारा दूसरा मेथड, कॉन डॉट राइट मैसेज। ये है हमारा भाई दूसरा मेथड, मतलब हम वो रीड कर रहे हैं, ये क्या करेगा, हमारा मैसेज को, हमारे मैसेजेस को सेंड करेगा, सेंड करेगा कहाँ सेंड करेगा, क्लाइंट पे सेंड करेगा। ठीक है ना, ये सर्वर पे रीड कर रहा है, ये वाला जो है वो सर्वर पे रीड कर रहा है, और ये क्लाइंट को सेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें जो मैसेज टाइप होता है यूजुअली दो टाइप का ही होता है, यूजुअली नॉट लाइक हर बार नहीं, यूजुअली दो टाइप का होता है। ठीक है, हमें इसमें दो प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती है डेटा भेजने के लिए। पहली होती है हमारी वेब सॉकेट डॉट टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, वेब सॉकेट डॉट टेक्स्ट मैसेज, ये क्या होता है, ये टेक्स्ट डेटा भेजने के लिए होता है। अब मुझे कोई फाइल भेजनी है, कुछ बड़ा डेटा भेजना है, सिक्योर डेटा भेजना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे वेब सॉकेट डॉट बाइनरी मैसेज। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई फाइल भेजोगे तो उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करोगे भाई, उसकी बाइनरी फाइल निकालोगे। ठीक है, तो ये होता है फॉर बाइनरी, ये बाइनरी के लिए हम यूज करते हैं। ओके, गुड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें मेथड आता है कॉन डॉट नेक्स्ट रीडर। मच इम्पोर्टेंट, प्लीज वीडियो स्किप मत करना, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या करता है, हमें इनपुट आउटपुट का रीडर दे देता है। किस लिए, हमें स्ट्रीम करना है लार्ज मैसेज को। ठीक है, मीन्स फॉर स्ट्रीमिंग, फॉर स्ट्रीमिंग दी लार्ज मैसेजेस, ये लार्ज मैसेजेस को स्ट्रीम करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लो मेरा एक मैसेज है भैया, इसमें 1 2 3 एंड 4 डला हुआ है। ठीक है, तो मेरे को ये पूरी फाइल भेजनी है, तो ये एक बार में फाइल नहीं लेगा, ये एक बार में फाइल नहीं भेजेगा, तो ये क्या करेगा, ये इसको चंक्स में भेजेगा। पहले भेजेगा 1, फिर भेजेगा ये 2 भेज देगा, फिर ये 3 भेज देगा, फिर ये 4 भेज देगा। एट दी एंड ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी, तो जो भी गेट कर रहा होगा भैया वो उसको फाइल को गेट कर लेगा। अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं आपको कोड के थ्रू, तो मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया empty नाम का, और एक बनाया रीडर, ठीक है, और एक अंडरस्कोर ले लिया जस्ट फॉर माई सेक। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन डॉट नेक्स्ट रीडर को भैया पहले कॉल करा लो। ठीक है, कनेक्शन डॉट नेक्स्ट रीडर को पहले कॉल करा लो। ये लो भैया मैंने करा लिया। अब एक बफर बना लो भैया, एक बफर बना लो, जिसमें क्या करो, उस बफर का साइज डिफाइन कर दो। मैंने मेक से एक बफर बनाया, बफर बाइट में बनेगा ऑब्वियस सी बात है, और मैंने उसका साइज डिफाइन कर दिया 512 बाइट। ठीक है, ठीक है, फॉर फॉर लूप चलाना है मुझे, सॉरी यहाँ से नहीं चलेगा। फॉर लूप चला दिया मैंने एक इनफाइनाइट टाइप का, और एन कॉमा एरर। ठीक है, ये क्या होगा, रीडर डॉट बफर, रीडर डॉट रीड कर लो। किसको रीड करना है भैया, बफर में जो भी डेटा है मेरा वो रीड कर लो, और अगर एरर आता है तो ब्रेक कर दो, वरना चंक साइज को सीधा सीधा प्रिंट कर दो भैया। ठीक है, सिंपल, गुड एंड फाइन। ठीक है, वो रीडर हो गया, मतलब वो हम रीड कर रहे थे, वो हम रीड कर रहे थे। ठीक है, डेटा हमारे पास आ रहा था। ठीक है, रीडर में डेटा हमारे पास आ रहा था, मैं चंक्स में डेटा ले रहा था। ठीक है, ये रीड कर रहा था, ये इन इन कर देता हूं मैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट राइटर। ठीक है भाई, ये लो नेक्स्ट मेथड हो गया हमारा, कॉन डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट राइटर। नेक्स्ट राइटर क्या आर्गुमेंट लेगा, ये लेगा मैसेज का टाइप। भैया किस टाइप में आपको मैसेज भेजना है, तो ये करता है, ये हमें, वो हमें रीडर, देखो वो हमें क्या कर रहा था, वो हमें एक रीडर रिटर्न कर रहा था। ध्यान रखना, ये जो हमारा मेथड है ना, ये हमें क्या देता है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये गिव्स अस एन इनपुट आउटपुट डॉट रीडर फॉर स्ट्रीमिंग लार्ज मैसेजेस, फॉर स्ट्रीमिंग लार्ज मैसेजेस। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, इंस्टेड ऑफ रीडिंग दी होल मैसेज एट वंस, हम जो होंगे वो पार्ट्स को रीड करेंगे। ठीक है, कहीं से भी डेटा आ रहा है तो हम छोटे 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 पार्ट्स में रीड करेंगे। ठीक है, अब हमें भेजना है डेटा, तो भेजने के लिए क्या करेंगे हम भाई, सेम होगा इसका अपोजिट, मान लो भाई जो ऊपर वाला था उसका अपोजिट, हम वहां पे हम इन कर रहे थे, यहाँ पे हम इसको आउट कर देंगे, छोटे 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 पार्ट्स में भेज देंगे। सिंपल है, गुड एंड फाइन। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने अपनी चैट एप्लीकेशन वाली वीडियो में भी देखा था, आता है हमारा कॉन डॉट राइट जेसन। ठीक है भाई, ये एक वैल्यू लेगा, ऑब्वियसली बात है, जो भी हमें जेसन करना है, तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है हमारे स्ट्रक्ट को, जो भी हमारे पास डेटा है, इनटू जेसन ऑटोमेटिकली। मींस ये कन्वर्ट कर देता है भाई, ये जो है कन्वर्ट कर देगा हमारे डेटा को इनटू जेसन में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। और क्या कर देगा भैया, फिर कर देगा ये सेंड, सेंड कर देगा। सिंपल है, ओके, गुड, गुड एंड फाइन, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन डॉट रीड जेसन। ये लो भाई, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये करेगा, ये जो भैया, ये हमेशा नेक्स्ट मैसेज को, ये हमेशा नेक्स्ट मैसेज को डिकोड करेगा। ये क्या करेगा, डिकोड करेगा, और किस फॉर्म में करेगा डिकोड, जेसन फॉर्म में करेगा, और भैया हमारे स्ट्रक्ट या मैप में जाके भैया स्टोर कर देगा। बस सिंपल है, बहुत इजी है।
इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ बेसिकली ये वीडियो, ठीक है। अब आता है एंड में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन डॉट क्लोज। कोई आपसे पूछेगा ये कनेक्शन क्लोज कैसे करते हैं, तो वही मेरा वेब सॉकेट का कनेक्शन जिस नाम से ले रखा होगा मैंने, मैं भैया उसका नाम डालूंगा और वही यहाँ पे उसका क्लोज वाली प्रॉपर्टी जो है कॉल करा दूंगा, ठीक है। और हाँ, वन थिंग मोर, कनेक्शन डॉट क्लोज जो है ना, कनेक्शन डॉट क्लोज जो है वो हमेशा हमेशा डिफर के साथ कॉल होगा, ध्यान रखना, हमेशा डिफर के साथ कॉल होगा, ठीक है भाई। ये हो गया। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, नीचे चलते हैं थोड़ा सा, एक और मेथड आता है। ये क्या होता है, ये है भैया कनेक्शन डॉट सेट रीड डेडलाइन। अरे भाई ये तो मैंने कराया ही नहीं है, बट मैं बताऊंगा आपको। सेट रीड डेडलाइन, ठीक है भाई। ये टाइम लेगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सेट्स अ टाइम आउट फॉर रीडिंग मैसेजेस। मतलब मैं कोई एक फाइल है, मान लो मेरी भाई 10 MB की फाइल है, इसको मैं चाहता हूँ, मेरी नेटवर्क स्पीड भैया बहुत स्लो है, नेटवर्क स्पीड है भाई 10 KB/s, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टाइम लगा रखा है 1 मिनट का। अगर 1 मिनट में ये फाइल मेरे सर्वर पर आ जाती है, तब तो गुड एंड फाइन है भाई, ठीक है। अगर नहीं आती है तो भाई बाय डिफॉल्ट भैया क्या करना, कनेक्शन को मेरे क्लोज कर देना भैया, डिफर लगा देते हैं, गलती नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है। अगर कोई फाइल आ जाती है उतने टाइम में तो ठीक है, नहीं तो भैया रीड डेडलाइन मेरा लगा हुआ है, उसके बाद मेरा कनेक्शन जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब आता है सेट राइट डेडलाइन, इसका जस्ट अपोजिट, कनेक्शन डॉट सेट राइट डेडलाइन, ठीक है। ये भी टाइम लेगा, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, ये भैया क्या करेगा, अगर मैं कोई फाइल भेज रहा हूँ, ठीक है, अगर वो 1 मिनट में गई, अगर वो 1 मिनट में पहुंच गई सर्वर पे, क्लाइंट पे सॉरी, सर्वर कौन है, सर्वर तो हम है ना, क्लाइंट कौन है, यूआई है या यूजर है, ठीक है। फ्रंट एंड सर्वर हमारा होता है, क्लाइंट फ्रंट एंड का होता है, वैसी बात है, कोई भी क्लाइंट होगा ब्राउजर एंड ऑल, ठीक है। अगर भाई वहां तक पहुंच गई तो ठीक, नहीं पहुंची तो भैया फिर से कनेक्शन जो है क्लोज कर देना भैया। तो ये हेल्प क्यों करता है हमारा, कि अगर मान लो ये प्रिवेंट करता है बेसिकली ब्लॉकिंग को, अगर क्लाइंट जो है बहुत स्लो है, ठीक है, अगर क्लाइंट जो है बहुत स्लो है तो हमारा ये प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट क्या करेगा, ब्लॉकिंग को प्रिवेंट करेगा भाई। ये क्या करेगा, ब्लॉकिंग को प्रिवेंट करेगा, बार बार बोल रहा हूँ, यही यही वर्ड यूज करने जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, प्रिवेंट्स ब्लॉकिंग, ठीक है, प्रिवेंट्स ब्लॉकिंग इफ द क्लाइंट इज स्लो, ठीक है। ओके, गुड एंड फाइन। अब आता है हमारा भैया कॉन डॉट सेट पोंग हैंडलर, पोंग हैंडलर, पोंग हैंडलर क्या करता है, देखो ये जैसे आपने रेडिस में भी देखा था, पिंग पोंग ये सब एंड ऑल देखा था ना, कि अगर भैया पिंग पिंग मैंने भेजा, पोंग हो गया, तो पोंग के बाद क्या करना है, मतलब अगर मेरा डेटाबेस जो सॉरी डेटाबेस बोल रहा हूँ, वेब सॉकेट कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, तो मेरे को एक पोंग मैसेज प्रिंट करा दूंगा मैं, सक्सेसफुल हुआ, तो उसके बाद मेरे को क्या करना है, बस वही है ये पोंग, और सेम होता है सेट पिंग हैंडलर। ओके, कॉन डॉट सेट पिंग हैंडलर, ओके। अब आता है हमारे कुछ एरर हेल्पर फंक्शन, देखो मैं एक हेडिंग और डाल देता हूँ, हेल्पर फंक्शंस, हेल्पर फंक्शंस, इन दोनों फंक्शंस की आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना है, ज्यादा यूज नहीं होते हैं, ध्यान रखना, देखो ज्यादा यूज जो होते हैं ना वो ऊपर वाले मैंने दिखा दिए, ये जो ज्यादा यूज होता है ये मेजरली यही यूज होते हैं, ठीक है। बट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बट भाई प्लीज वो पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर, ठीक है। हेल्पर फंक्शन कौन कौन से होते हैं, पहला आ जाता है हमारा वेब सॉकेट डॉट इज क्लोज एरर, ठीक है भाई। ये क्या लेगा, एक तो एरर लेगा, एरर, और सम सॉर्ट ऑफ कोड्स ले लेगा भैया, ठीक है। लाइक जैसे क्लोज गोइंग अवे कोड होता है, और क्लोज नॉर्मल क्लोजर एक कोड होता है, तो वो कोड्स ले लेगा, ठीक है। ये होमवर्क है, होमवर्क है, वेब सॉकेट के सारे सारे कोड्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है। ध्यान रखना कि उसको से http.status अनऑथराइज लिखते हैं हम, ऐसी वेब सॉकेट में भी होता है क्लोजर नॉल, क्लोज नॉर्मल क्लोजर, ओके, क्लोज गोइंग अवे एंड ऑल, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। तो ये करता क्या है बेसिकली, हमारा वेब सॉकेट डॉट इज क्लोज करता क्या है, कि अगर एरर ड्यू है, ड्यू टू अ नॉर्मल और नॉन क्लोज रीजन,
अगर एरर ड्यू है और उसका रीजन पता है भाई सबको, इतना सर्वर साइड पे पता है, ठीक है, तो क्या करो भैया, इस इज क्लोज एरर को कॉल करा दो। और कनेक्शन एक, लाइक हमें पता होना चाहिए ना कि कनेक्शन जो है हमारा, कनेक्शन जो है भाई वो अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली बंद हुआ है, एक्सपेक्ट टी ई डी ई एच छोड़ स्पेलिंग करके, अनएक्सपेक्टेडली क्लोज हुआ है या फिर भैया नॉर्मल क्लोज हुआ है, ये तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नॉर्मल क्लोज हुआ है तो भैया हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और अगर अनएक्सपेक्टेड क्लोज हो रहा है, हो सकता है, हमें चेक्स तो लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वेब सॉकेट डॉट इज अनएक्सपेक्टेड क्लोज एरर, हम ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। एरर सेम, इसमें भी दो ही आर्गुमेंट पास होंगे, एरर एंड कोड्स, ठीक है। तो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा इफ अ कनेक्शन क्लोज अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है भाई। और इसमें हम जो जैसे http डॉट स्टेटस अनऑथराइज यूज करते हैं, तो इसमें आई थिंक होता है वेब सॉकेट डॉट क्लोज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, ओके, एबनॉर्मल क्लोजर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है वो ये चीज हैंडल करती है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। अगर आपको कोई भी फंक्शन लग रहा है जो समझ नहीं आ रहा है, तो भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, आई एम वेटिंग फॉर दैट। ओके, सो सी यू इन दी टुमारोज वीडियो जिसमें हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे फॉर श्योर। सॉरी गाइज अगर मैं लेट कर रहा हूँ डिप्लॉयमेंट को। हम देखेंगे पहले नॉर्मल डिप्लॉयमेंट देखेंगे, फिर डॉकर से देखेंगे, फिर कुबरनिटीज से देखेंगे, और सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स भी हम करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।